हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के तुक्का ट्रिक्स। केमिस्ट्री के मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केसीईटी के, उसमें मैं आपको तुक्का स्ट्रैटेजी तुक्का ट्रिक्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। केसीईटी एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं मेरे ट्रिक्स, आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए इसके बाद में मैथमेटिक्स की भी एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। राइट, जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में मिलेंगे। जिनको भी नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, केसीईटी तुक्का ट्रिक्स के नाम से 2026 के, उसमें आपको सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे, आप बैक टू बैक वहां से देख सकते हो। और जिनको भी कम टाइम में अच्छा खासा स्कोर बूस्ट करना हो, तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो। ऑलरेडी 500 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, लास्ट डे के अंदर में अपना स्कोर बूस्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है, अगर आपका स्कोर एकदम जीरो पे है ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो भी आप यहाँ से इस कोर्स से 70 प्लस जा सकते हो पूरे पेपर में तुक्का मार के। इस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। और अगर आप एक मिड रेंज में हो, मान लो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको 30-40 मार्क्स 50 मार्क्स है ना, एटलीस्ट 30 मार्क्स आपको यहाँ पर कम से कम बूस्ट करना है, आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। आइडियली जो स्टूडेंट्स है 80 पे, वो 130 प्लस जाने का पोटेंशियल रखते हैं इस कोर्स से, ठीक है, बट 110 120 एटलीस्ट पॉसिबल है बहुत इजीली। दूसरी खास बात यह है कि ये कोर्स एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिजाइंड है। 7 घंटे के अंदर में आप इस कोर्स को कवर कर सकते हो। कम टाइम के अंदर में आप हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, सारे ट्रिक्स आप सीखोगे जो केसीईटी में अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट 10 साल में जो अप्लाई हुए हैं, 2015 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस के अंदर में, पीवाईक्यूज के अंदर में, इसके अंदर में ट्रिक्स दिखाया है सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस में। और लास्ट 3 साल का पेपर जो है ना, उसके आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे, ठीक है। तो काफी एक अच्छा है हमारे पास में कोर्स है, कम टाइम में स्ट्रक्चर्ड मैनर में साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स सीखने के लिए और अच्छे खासे स्कोर बूस्ट करने के लिए। इसका प्राइस देख के कुछ स्टूडेंट्स जो है घबरा जाते हैं। प्राइस देख के आपको घबराना नहीं है। आप जब लिंक में जाओगे तो वहां पर कूपन कोड आप डाल देना TTFM 500, ठीक है, तो इससे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। तो आपके लिए काफी बढ़िया अफोर्डेबल हो जाएगा, ये आपको 1499 में मिल जाएगा। और रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। केसीईटी में अगर आप मार्क्स बूस्ट कर रहे हो इतने सारे, तो बहुत अच्छा है, राइट। और कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स एनरोल किया उनका फीडबैक अच्छा है, सबको पसंद आ रहा है, तो आप क्यों पीछे हटोगे, राइट। सो हम लोग यहाँ पर समझते हैं तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर केसीईटी 2026 केमिस्ट्री में क्या होता है ना, आपका जो इंटेलिजेंट गेसिंग है, ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लगते हैं। तो अगर आपका टारगेट 45 मार्क्स है लेट से, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं, और फिर बचा हुआ जो 30 रहेगा ना, उसमें से आपको 50% तुक्का एक्यूरेसी टारगेट करना है कि आपका यहाँ पर स्कोर जो है 45 प्लस जा सके, ठीक है। अगर 40% भी सही होगा तो 12 भी होगा ना सही, तो आपके 42 प्लस आपका स्कोर जाएगा। तो ये आपको टारगेट रखना है तुक्का एक्यूरेसी में। ऑलरेडी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्का ट्रिक से, उसमें कितने आपके सही हो रहे हैं, उस परसेंटेज को हम कहते हैं तुक्का एक्यूरेसी। तो हमारा जो कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उससे आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40-50% पहुंच जाएगी। मतलब जितने सवाल आप अटेम्प्ट करोगे तुक्का ट्रिक से, उसमें से आप 40-50% सवाल सही करोगे। उस लेवल पे साइंटिफिक ट्रिक्स वहां पे जो है सिखाए हैं, और सारी चीजें आपको करके भी दिखाई हैं कोर्स के अंदर में। सो हम यहाँ पे समझते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। इसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे CO2 CO3 2- थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, बट CH4 सबसे सिंपल है। CH4 सबसे सिंपल है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये तो आपको पता होता है। तो आप क्या करो ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। CH4 के अगेंस्ट में sp3 कहाँ है, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। आप सिर्फ CH4 को भी देख करके सी या फिर डी में से तुक्का लगा सकते हो। CH4 सबसे सिंपल केस है, 4 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करो, या तो ऑप्शन सी में तुक्का लगाओ, या तो आप ऑप्शन डी में यहाँ पे तुक्का लगाओगे। क्लियर हो गया। 50% आपकी यहाँ पर क्या हुई, तुक्का एक्यूरेसी हुई। 50% आपका चांस है क्वेश्चन के सही होने का। करेक्ट आंसर दिया इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, इसमें क्या है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको कुछ ना समझ आता हो, मान लो आपको नहीं पता कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, आप ऑप्शंस की फ्रेमिंग को देखो कि भाई ऑप्शंस बने कैसे। आपको ऑप्शंस दिख रहा है 0, 1, -1 और 2। कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखे जहां पर आपको एक ही नंबर का प्लस माइनस साइन आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आंसर होने की। यहाँ पर 0 और 2 के चांसेस कम है, 1 और -1 में से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कभी भी आपको
चार में से दो ऑप्शन एक जैसे दिखे जहां पर आपको प्लस माइनस साइन दिया हुआ है तो बहुत हाई चांस होता है उन दोनों में से आंसर होने का। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, बी या फिर सी में से तुक्का लगाना चाहिए। 50% तो नहीं, बट मैं कहूंगा कि 40% आपका यहाँ पे चांस है आपका आंसर सही हो जाएगा। 40% क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो हमने एलिमिनेशन किया है हम गारंटीड नहीं बोल रहे, हमने बस एक इंट्यूशन लगाया कि इन दोनों के चांस कम है, लॉजिकल नहीं है पूरा। यहां पे पूरा लॉजिकल था कि CH4sp3 होगा, यहां पे गारंटीड नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को लेस कर रहे हैं कि भाई 80% चांस है हम जो सोच रहे हैं वो सही है, और फिर 80% में से दो में से एक चूज कर रहे हैं 50-50, तो 40% हमारी चांस है आंसर सही होने की। ठीक है, रैंडम गेसिंग से बेटर है, रैंडम गेसिंग में 20% चांस रहता है, 25% चांस रहता है, उसका भी गारंटी नहीं रहता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, यहां पे बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट ट्रिक हम लगाएंगे। आपको इसको रेडॉक्स रिएक्शन है यहां पर आपको सॉल्व करना है, तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा। आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखेगा कि x की जो वैल्यू है वो आपकी m के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप mn को बैलेंस करोगे, mn लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही जगह है MnO4 माइनस के साथ, और राइट में सिर्फ Mn2 प्लस है, तो वहां का जो कोएफिशिएंट है x और m वो आपका इक्वेट होना चाहिए। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में x और m की वैल्यू सेम है। पहले ऑप्शन में x और m देखना, हाँ 10 और 5 है, नहीं है सेम। दूसरे ऑप्शन में 2 और 2 है, सेम है। तीसरे ऑप्शन में 6 और 2 है, सेम नहीं है। और चौथे ऑप्शन में 3 और 2 है, सेम नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही हमारे पास में सेम है। आप सीधे यहाँ पर ऑप्शन बी को मार्क कर दो, 100% हमारा यहाँ पे तुक्का एक्यूरेसी हो गया, एक नंबर आपको मिल जाएंगे। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, टाइम भी आपका सेव हुआ। अगर आता है तब भी टाइम सेव हुआ, नहीं आता है तब भी आपका बल्ले बल्ले क्वेश्चन सही हो गया। राइट, हर जगह से आपको तुक्का ट्रिक्स हेल्प करता हूं। मेरे तुक्का ट्रिक्स बहुत ही यूनिक है, आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे ट्रिक्स मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर मैं लूपहोल्स खोज खोज के ये सारे ट्रिक्स मैं सोचता हूं, और इंस्टेंटली आप इसको बना सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, सीख लोगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, इसमें क्या है कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको दिया है O2 के लिए 2 × 10⁻⁴ का। ठीक है, अब रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है SO3 के लिए। अब आप कोएफिशिएंट, अगर आपको नॉलेज नहीं है, मान लो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, तब भी आप सोच सकते हो ना कि यार कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि भाई O2 का कोएफिशिएंट है 1 और SO3 का हमारे पास में है 2, तो कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट डबल है, तो या तो डबल हो जाएगा आंसर या तो हाफ हो जाएगा आंसर। ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है ना यार, है ना। इंट्यूटिव गेसिंग अगर आप करोगे तो आपका ये फील बोल सकता है कि भाई कोएफिशिएंट में डबल का फर्क है O3 और SO3 में, O2 और SO3 में, तो यहां पर या तो डबल हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा। अब आप देखो 1 × 10⁻⁴ तो ऑप्शन में है ही नहीं, 1 × 10⁻⁻1 है तो वो एलिमिनेट हो गया। और आप देखोगे 4 × 10⁻⁴ ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, तो वो सही हो सकता है। ऑप्शन ए नहीं होगा सही, क्योंकि वो सेम ही दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴ ही दिया हुआ है, कुछ तो अलग होगा ना, तभी तो क्वेश्चन बना है। सेम होने के चांसेस कम है, और 6 यहां पर आएगा तो 3 का मल्टीपल ऐसा फील नहीं हो रहा, राइट। तो आप यहां पे क्या करोगे, ऑप्शन बी को तुक्का लगा लोगे, 100% आपका यहां पे चांस है आंसर सही होने का। 100 नहीं तो भी 80% चांस है आंसर सही होने का, वैसे आंसर यही है। क्लियर हो गया, ऑप्शन बी 4 × 10⁻⁴। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर आपको ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, आपको बोल रहा है यहां पर भाई 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम किसमें है, आपको अगर चेक करना नहीं आता, आप एक काम करो ना, सिंपल ये देखो NH3 और NF3, NH3 और NF3, भाई इसमें तो 2 लोन पेयर नहीं है, इसमें तो एक ही लोन पेयर है ना। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में नाइट्रोजन में बच रहे हैं, एक लोन पेयर है, तो ये दोनों ऑप्शन तो श्योर शॉट नहीं होगा ना। आप अगर नहीं चेक कर पा रहे हो किसमें 2 लोन पेयर है, आप ये देख लो कि NF3 और NH3 में, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, जिसमें NF3 दिया है NH3 दिया है, इसमें एक एक लोन पेयर ही है, 2-2 इलेक्ट्रॉन ही बच रहे हैं हमारे। ठीक है, इसका मतलब बी और सी आंसर नहीं होगा, आप ए और डी में से तुक्का लगा दो। आपका यहाँ पे रिस्क मैनेज हो गया, ए और डी में से अगर आप तुक्का लगाओगे 50% आपके चांस है आंसर सही होने के। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो जो मैं आपको बात कह रहा हूं ना कि हमें इतना मार्क्स बूस्ट करना है, 30 में से आपको 15 करना है, कोई मजाक नहीं है। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में लूप होल खोजने पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको साइंटिफिक चीट कोड्स लगाना पड़ेगा, तब आपका ये बूस्ट पॉसिबल है। वरना आप 35-37 के अंदर ही सिमट जाओगे 30 करने के बावजूद, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप सोच के देखो, कभी भी ना आपको ऐसे पॉजिटिव दिया है या फिर नेगेटिव दिया है, ऐसे ऑप्शंस नहीं तुक्का लगाने चाहिए। आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन या फिर नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन, इनमें आपको मार्क करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही तब है जब आंसर अलग अलग होता है, वरना क्वेश्चन का मजा खत्म हो जाएगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव होता है या दोनों ही नेगेटिव होता ना, तो मजा खत्म हो जाता।
तो ऐसे क्वेश्चंस अगर बने हैं तो हाई चांस है कि एक में नेगेटिव आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा, तो आप भी तुक्का उस हिसाब से मारो, क्योंकि टीचर भी आपको टेस्ट करना चाहता है ना कि आप चेक करो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो आप भी उन्हीं ऑप्शंस में से गेस करो, या तो आप ऑप्शन ए को गेस करो, ए नहीं सॉरी, आप या तो ऑप्शन बी को गेस करो जो कि पॉजिटिव नेगेटिव है, या तो आप यहां पर क्या करो, डी को गेस करो जो कि नेगेटिव पॉजिटिव है। ए और सी को आप एलिमिनेट कर दो, दोनों सेम होने के चांसेस कम है। कितना परसेंट चांस है आपका सही होने का? अगेन मैं बोलूंगा 40%। 50% क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि हमने ये जो एलिमिनेशन किया है ये हम गारंटीड नहीं बोल सकते, कुछ एक्सेप्शन तो हो ही सकता है ना, लेकिन हाँ 80% हम कह सकते हैं हमारा एलिमिनेशन सही है, और उस 80% में से हम दो में से एक चूज करें तो 40% चांस है हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या है, कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50 मिनट। आप सोच के देखो 60% कंप्लीशन का मतलब क्या है, 60 से आ गया 40 में, ठीक है, अब 60 से 100 से आ गया 40 पे, 60% कंप्लीशन है, 60% कंप्लीट हो गया तो 40% बचा, तो ये टाइम है 50 मिनट, ठीक है। 100 से 40 पे आया, 60% कंप्लीशन का टाइम है 50 मिनट। तो आप एक बात बताओ हाफ लाइफ कितना होगा? 100 से 50 में अगर 100 से 40 आ रहा है 50 मिनट में, तो 100 से 50 आने का रफ टाइम कितना होगा? 40 मिनट्स के आसपास होगा। तो मैं कह सकता हूं टी हाफ जो है वो नियरली 40 मिनट्स के आसपास है रफली, ठीक है, ऊपर नीचे प्लस माइनस 5 हो सकता है। समझ रहे हो? कॉमन सेंस है भाई, 100 से 40 आया 50 मिनट में, तो 100 से 50 आएगा कितने देर में? 100 से 40 आया 50 मिनट में, तो 100 से 50 आएगा, 50 से थोड़ा कम टाइम लगेगा तो 40 ले लिया हमने रफली, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है 93.6% कंप्लीशन। 93.6% कंप्लीशन का मतलब क्या है? रफली हमारे पास में 7% बचेगा, है ना, 93% कंप्लीट हो जाएगा तो 7% के आसपास बचेगा ना। अब आप सोच के देखो, पहले 100 है, 100 से 50 होगा, 50 से 25 होगा, 25 से 12.5 होगा, 12.5 से 6.25 होगा, तो आप देख सकते हो रफली 7% के आसपास आ गया, है ना। 93.6 जो भी कंप्लीशन है वो रफली 6-7% बचेगा। तो कितने टी हाफ है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 टी हाफ है, 4 टी हाफ इंटू 40 करोगे तो 160 मिनट आएगा। 160 मिनट के अप्रोक्स में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को आप मार्क कर दो, 100% आपका आंसर सही हो जाएगा, एक नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। 100 मिनट, 83 मिनट, 50 मिनट, ये सारे ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। 160 के पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी 150 मिनट का। तो हमने बड़ा सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन किया कि भाई 100 से 40 में 50 मिनट लग रहा है, तो 100 से 50 होने में 40 मिनट के आसपास लगेगा, इंटू 4 कर दिए, क्योंकि रफली टी हाफ इंटू 4 दिख रहा है अपने को 93% कंप्लीशन का अप्रोक्सीमेट हमने यहां पर गेस वर्क कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है केमिस्ट्री के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट करके जाना कुछ ना कुछ, वीडियो को हाइप कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और तुक्का ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एनरोल कर लो। सिर्फ 7 घंटे लगेंगे आपको कोर्स कंप्लीट करने में, और अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जो आप करोगे आपका पॉजिटिव बूस्ट ही होने वाला है, आप अपने कंपटीटर्स को बीट ही करने वाले हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।